हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं मनोज दुबे फिर से अपने यूट्यूब के चैनल केमिस्ट्री में मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीओसी सेकेंड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट्स। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक है ना। नॉर्मल आइसो नियो कार्बन एटम्स क्या होते हैं या हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। साथ ही साथ इन्हीं के साथ ही साथ आप ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स और होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, तो देखते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्म में, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3D फॉर्म में। देखिए, सबसे बड़ा टिपिकल होता है बेटा कि ठीक है, अगर कार्बन यहाँ पर है, अब कार्बन के साथ ही साथ अगर देखेंगे हाइड्रोजन एटम्स, तो अब हाइड्रोजन एटम्स मान लीजिए अंदर की तरफ है, तो क्या अंदर हम दिखा पाएंगे क्या? यस, एक प्लेन पर है, अगर इसके प्लेन पर होगा तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर हो या हमारी तरफ हो तो इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा टफ होता है। तो ये देखिए, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सपोज करो मेथन में लेता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन हो गया बेटा, इधर हाइड्रोजन हो गया। अब एक हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और ये जो है थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या ठीक है ना, हाइड्रोजन। अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए, अब इस तरीके से अरेंज कर दिया गया। इसका मीनिंग क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि आपको जानना चाहिए। स्ट्रक्चर में दिखाई देता है तो तमाम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, क्या अंतर है, पकड़ ही नहीं पाते। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, देखो ये क्या होता है, अगर इनकी हम बात करें तो एक तरीके से पेपर जो होता है या पेज जो होती है, उस पेज के प्लेन पर ही होते हैं। तो जो भी जैसे व्हाइट बोर्ड पर है, व्हाइट बोर्ड पर अगर कार्बन यहाँ पर सेट कर दिया जाए तो हाइड्रोजन एकदम सीधे इसी पर अटैच हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेज, और इसको बोलते हैं डैश्ड वेज। तो 2 तरह के वेज हम लोग शो करते हैं, सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज। अब देखिए, डैश्ड वेज में क्या होता है, डैश के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो होता है, हम जो ऑब्जर्वर हैं, ये शो करता है कि हमारी तरफ है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर अरेंज है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारी तरफ है, तो इसको हम लोग सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ व्हाइट बोर्ड को फोड़ करके मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वर जो होता है ना, ऑब्जर्वर जो होगा उससे दूर होता है बेटा, ऑब्जर्वर से दूर होता है, फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये जो होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये ऑब्जर्वर की तरफ होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है, यानी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है। तो इनको हम लोग सॉलिड वेज एंड जो है डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डैश्ड वेज बोला जाता है, इसको सॉलिड वेज बोला जाता है। आप समझ गए होंगे। ये जो होता है हमारी तरफ होगा, और ये जो होता है वो अंदर की तरफ होगा, हमसे दूर होगा, और ये दोनों जो होते हैं एक ही प्लेन पर होते हैं। तो बेटा, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूँ,
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिए यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, कार्बन को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राथमिक कार्बन परमाणु, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ठीक है ना। सेकेंड वन इज सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम एंड टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम एंड फोर्थ इज क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है, कार्बन एटम्स। तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के हम एटम, कार्बन एटम की बात करते हैं बेटा। प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसको बोलते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु। और ये होता है बेटा तृतीयक कार्बन परमाणु, इसको बोलते हैं चतुष्क कार्बन परमाणु, ठीक है ना। इसी के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, यहीं पर नियो टर्म भी यूज किया जा सकता है। तो नियो और 4 डिग्री और क्वाटरनरी जो होती है बेटा, ये तीनों टर्म 4 डिग्री के लिए यूज करते हैं। अब ये कार्बन परमाणु होते क्या है, बहुत सिंपल है। अच्छा, कह दिया जाता है प्राथमिक कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी या फिर नियो कार्बन एटम। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या टर्म बोला जा रहा है। अच्छा, इन्हीं को हाइड्रोजन भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो कार्बन से ही रिलेटेड है। चुटकी भर में तुरंत आपको पता होने वाला है। चलो देखते हैं, एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, समझ लेंगे आप। बड़े ध्यान से देखना, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बेटा। हमने लिख दिया CH3, CH2 एंड CH3। चलिए यहाँ पर हो गया CH2, CH3, CH3 एंड CH3। एग्जाम्पल देख रहे होंगे। अब देखिए कैसे आप कहोगे। देखो 1 डिग्री कार्बन एटम सो होता है बेटा जो किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। जो एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। और जो 2 कार्बन से अटैच होता है उसे सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। टर्सरी क्या होगा, 3 कार्बन एटम से अटैच होगा, तो उसे आप कहोगे टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम्स। और क्वाटरनरी जो होता है या नियो कार्बन एटम्स वो होता है बेटा जो 4 कार्बन एटम से अटैच हो। क्यों, आई होप समझ लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब प्राइमरी कार्बन एटम के जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री वाले जितने भी होंगे उसे कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 3 वाले को 3 डिग्री एंड 4 वाले को 4 डिग्री। चलो देखो, अब आप खुद बता सकते हैं एक ऐसा कार्बन होगा बेटा, तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही तो अटैच है, सो 1 डिग्री कार्बन एटम्स। यह कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3 बेटा 3 डिग्री कार्बन एटम्स। पुलिस यूज करती है 3 डिग्री। अब यहां पर देखना, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो 2 डिग्री 1 डिग्री, इधर देखो 2 डिग्री, ये बेटा 4 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा है। दिस इज 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने कार्बन अटैच होते हैं बेटा उसी को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं। अब इसके हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसका जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, यानी जैसा कार्बन होगा वही हाइड्रोजन भी कहलाता है। इसका जो हाइड्रोजन होगा बेटा उसको कहोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, एंड इसका तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 4 कार्बन अटैच हो चुके हैं। तो बेटा कितना इजीली आपने समझ लिया। आई होप आपको प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होगी। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं बेटा
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो देखिए आईपीएससी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। तो वहाँ पर कुछ कभी कभी टर्म हम लोग यूज़ करेंगे नोमेनक्लेचर में, नॉर्मल आइसोनियो। तो नॉर्मल आइसोनियो टर्म है क्या, देखिए तो यहाँ पर 3 टाइप्स के हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। अब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो इनमें पूरे हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज होती है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज होगी। यानी हाइड्रोकार्बन क्या होगी, स्ट्रेट सीधी चेन के रूप में होती है। सपोज दैट हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, कोई ब्रांच वगैरह नहीं है बेटा। तो 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, लेकिन कैसा है, नॉर्मल, N लिख देते हैं, क्योंकि हमारी जो चेन है हाइड्रोकार्बन चेन वो स्ट्रेट चेन है। बात समझ में आ रही है। अब देखो आइसो क्या होगा, दूसरा टर्म आइसो हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा आइसो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक मिथाइल अटैच होता है। यानी कुल मिलाकर के हम इसको यूं कह सकते हैं कि CH3 जो होता है, CH3 का होल ट्वाइस CH किसी चेन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। ए वाली जो 2 मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो CH से अटैच होंगे और ए वाली किसी स्ट्रेट चेन से जुड़ी होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप कहेंगे आइसो हाइड्रोकार्बन। इसको थोड़ा सा ओपन फॉर्म में अगर हम राइट करें बेटा तो यूँ कह सकते हैं कि एक CH3 यहाँ हो गया और एक CH3 यहाँ पर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर काउंटिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 सेकेंड कार्बन पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, और एक किसी न किसी चेन से जुड़ा हुआ होगा CH2 CH3। तो देखिए इनके लिए क्या यूज करेंगे, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है बेटा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसो हाइड्रोकार्बन। यानी इसका नाम हो जाएगा आइसो 1 2 3 4 5। तो आइसो पेंटेन, इसको आप कह सकते हैं आइसो पेंटेन, ठीक है। और किसी साइड चेन के फॉर्म में अरेंज होगा तो आइसोपेंटाइल टर्म यूज करेंगे इसके लिए। तो कुल मिलाकर के आइसो वाले में क्या होता है, सेकेंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और फिर ए वाली ग्रुप किसी चेन से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, इनके जब भी नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या करोगे, इसके लिए पूरा नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, यहां पर कहा जाता है कि CH3 का होल थ्राइस C एक किसी चेन से जुड़ा हुआ होगा। तो यही जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ये नियो कहलाता है। इनके लिए टर्म यूज करते हैं नियो, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड कार्बन के पास आप देखेंगे तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे नियो हाइड्रोकार्बन्स। सपोज दैट CH3 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 एंड CH2 एंड CH3। तो अब क्या कहलाएगा ये, तो जब नियो के फॉर्म में आप राइट करेंगे तो पूरे कार्बन को एक साथ ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सो हो जाएगा नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। यानी हेक्सेन मीन 6 कार्बन एटम्स होंगे, किस फॉर्म में होंगे, नियो फॉर्म में होंगे। सेकेंड वाले के पास कार्बन के पास आप देखेंगे तो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल बेटा स्ट्रेट चेन होती है, आइसो में क्या हो जाता है, एक साइड चेन मिथाइल ग्रुप आ जाता है, और सेकेंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे नियो हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
नॉर्मल आइसोनियो। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सीरीज, होमोलोगस सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे हम लोग हिंदी में समजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वह सीरीज होती है जिसमें दो पड़ोसी हाइड्रोकार्बन के बिटवीन CH2 या 14 मोलर मास का डिफरेंट होता है और इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल मैं देखता हूँ। CH4 यानी एल्केन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इनमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो मेथेन हो गया। अब दूसरा पड़ोसी वाला कौन हो जाएगा? C2H6। थर्ड जो होगा C3, दूने से दो या अधिक H8। आप बताओ कि इनमें कितने कार्बन का अंतर आ रहा है बेटा? दो ग्रुप कंपाउंड्स हैं, तो बताओ कितने का? एक कार्बन का। और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंट है? 2 CH2 का अंतर है। अब थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन का जो तृतीय मेंबर होता है बेटा, उनमें कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन कितने का डिफरेंट है? CH2। अच्छा, C4 तो हाइड्रोजन क्या होगा? दूने से दो या अधिक। तो देखिए एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, मोलर मास में अगर देखेंगे तो 14 मोलर मास का इसके बिटवीन 14 का डिफरेंट होगा। इन दोनों को देखेंगे तो मोलर मास में 14 का डिफरेंट होगा। इन दोनों के बिटवीन देखेंगे तो 14 का डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैंने ले लिया एल्कीन, तो एल्कीन में कौन हो जाएगा? C2H4। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। C3H6, C4H8। आप देखो कितने कार्बन का डिफरेंट बेटा? एक कार्बन का डिफरेंट हो गया। और हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंट है? 2। यहाँ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? तो एक क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। चलो एक एल्कोहल का भी एग्जांपल मैं लेता हूँ। CH3OH एंड C2H5OH एंड C3H7OH। अब देखो बेटा, ये है क्या? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर उनके दो फैमिली को लेंगे पड़ोसी वाले कार्बन एटम्स को, तो वहाँ पर CH2 का डिफरेंट होता है। तो देखो कितने का डिफरेंट है? OH दोनों में सेम है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, 3 to 5। यहाँ एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंट है। ऐसे किसी भी ग्रुप को आप लेंगे तो सब फॉलो करते हैं, बशर्ते वहाँ पर FG सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा। तो कुल मिलाकर के होमोलोगस सीरीज होती क्या है? वह सीरीज जिनमें दो पड़ोसी कंपाउंड्स के बिटवीन CH2 का डिफरेंट हो या 14 मोलर मास का डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो देखिए इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं कि क्या शो करेंगे। चलो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? देखो इनमें अगर देखेंगे तो जितने भी मेंबर होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है ना। अब एल्केन है तो एल्केन वाले ही होंगे, एल्किन है तो एल्किन वाला ही होगा, एल्कोहल है तो पूरे एल्कोहल ही होने चाहिए। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जब सेम होंगे बेटा तो इनके अगर देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, है ना। इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा।
इसी तरीके से है ना, जनरल फार्मूला आर सेम, जनरल फार्मूला आर सेम, यानी जितने भी होमोलोगस सीरीज होंगे, है ना, तो ऑल द मेंबर्स आर होमोलोगस सीरीज आर एग्जिबिट सेम जनरल फार्मूला। सभी क्या करते हैं, एक सेम जनरल फार्मूला को शो करते हैं बेटा। जैसे अगर एल्केन है तो एल्केन के जितने भी मेंबर होंगे उनका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन अगर होगा तो बोलो CnH2n+2 -2 कर देंगे तो हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन होगा तो CnH2n-2। तो जितने मेंबर होंगे सब क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 एडजेसेंट या 2 नेबरिंग मेंबर्स के बिटवीन CH2 का डिफरेंट होता है, तो 2 पड़ोसी कंपाउंड्स के बिटवीन CH2 का डिफरेंट होगा। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि मोलर मास में कितना डिफरेंट होता है, तो इनके मोलर मास में देखेंगे तो 14 का डिफरेंट होगा, क्योंकि कार्बन कितना है बेटा, कार्बन का मोलर मास कितना होगा 12 और हाइड्रोजन का 2 × 1, सो हो जाएगा 14, तो 14 U का डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो एक हालांकि होमोलोगस सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।